तो आज हम डिहाइड्रेशन के ऊपर बात करेंगे कि आपको प्यास क्यों लगती है, डिहाइड्रेशन बॉडी से क्यों होती है, पानी बॉडी का इतना एक्स्ट्रा एक्सक्रीट क्यों हो जाता है, उसकी वजूहात क्या हैं और फिर हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। किन टिप्स को हम फॉलो करके एक हेल्दी वे से अपने रमज़ान करीम को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं और अपनी बॉडी की मादनियात को कम से कम बॉडी से रिमूव आउट होने में मदद करें। और ऐसी कौन सी हेल्थ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके एक हेल्दी वे के साथ अपना रमज़ान पूरा कर सकते हैं और रोज़ा अच्छी तरीके से इफ्तारी तक पूरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाला रुख मलिक है और मैं एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन लाहौर के हॉस्टल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ वो तकरीबन मेरा नहीं आप सबका एक इंतहाई अहम मसला है। रमज़ान करीम के एक बाबरकत महीने के अंदर हम लोग तकरीबन जब हम रोज़े रखते हैं तो एक गर्मी के माहौल में, गर्मी के मौसम में रोज़ों के अंदर जो एक बहुत बड़ा मसला आता है वो ना सिर्फ आपकी भूख का होता है बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको प्यास लग रही होती है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो आज हम डिहाइड्रेशन के ऊपर बात करेंगे कि आपको प्यास क्यों लगती है, डिहाइड्रेशन बॉडी से क्यों होती है, पानी बॉडी का इतना एक्स्ट्रा एक्सक्रीट क्यों हो जाता है, उसकी वजूहात क्या हैं और फिर हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। किन टिप्स को हम फॉलो करके एक हेल्दी वे से अपने रमज़ान करीम को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं और अपनी बॉडी की मादनियात को कम से कम बॉडी से रिमूव आउट होने में मदद करें। और ऐसी कौन सी हेल्थ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके एक हेल्दी वे के साथ अपना रमज़ान पूरा कर सकते हैं और रोज़ा अच्छी तरीके से इफ्तारी तक पूरा कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम लोगों का जो एशियन खाना है उसके अंदर हमारा पैटर्न कुछ ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर नमक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम सबको पता है कि नमक डायूरेटिक जो है वो एक डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर, आपके खून की नालियों से, आपकी आर्टरीज़ के अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको खींच लेता है और आपकी किडनीज़ उनको रिमूव कर देती है। और बहुत ही जल्दी जब हम बहुत ज़्यादा नमक वाले खाने इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी से तकरीबन 11-12 बजे के करीब तक तकरीबन हमारा आधा पानी जो है बॉडी का वो एक्सक्रीट आउट हो चुका हुआ होता है। और ज़ाहिर है जब वाटर एक्सक्रीट होता है थ्रू यूरिनेशन तो वो आपकी बॉडी से बाकी के मादनियात को भी निकाल देता है, आपके ग्लूकोज लेवल्स भी कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन की वजह से आपको जनरल वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है। और ये कुछ कंडीशंस के अंदर बहुत ख़तरनाक भी होती है। फॉर एग्जांपल जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर जो शुगर के मरीज़ हैं उनके अंदर से जब एक्स्ट्रा मादनियात और शुगर लेवल्स निकल जाते हैं तो वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जा सकते हैं। और मैं ऐसे बहुत से मरीज़ देखती हूँ जो हाइपोग्लाइसेमिक यानी कि शुगर की कमी की वजह से जिस्म का कांपना और इस किस्म की कंडीशंस और सिम्टम्स की ज़्यादती की वजह से अपना रोज़ा उनको तोड़ना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम नमक इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें। ख़ास तौर पे सहरी के अंदर नमक की जगह आप उसके डिफरेंट जो है अल्टरनेटिव्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह कि आप अदरक जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या सीजन्स हो सकती हैं, सीजनल्स डिफरेंट होती हैं, उनका यूज़ करके जो ऑर्गेनिक सीजनल्स होती हैं, हर्ब्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके आप नमक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग खाने पीने के अंदर अपने उसका नमक मिर्च का और मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। मसाले और जितने भी ये आपके हर्ब्स हो गए, ये जितने मसाले हैं, ये आपके बॉडी के अंदर आपकी जो बॉल मूवमेंट्स होती हैं, मैदे की जो मूवमेंट्स होती हैं, उनको फास्ट कर रहे होते हैं, वो तेज़ हो रही होती हैं। उनके तेज़ होने की वजह से आपको स्टमक इन्फेक्शन का मसला भी हो सकता है। और बॉल मूवमेंट्स फास्ट होंगी तो आपकी बॉडी से जल्दी पानी निकलेगा, क्योंकि आपकी जो वर्किंग है वो ज़्यादा हो जाएगी स्टमक की और आपके लिवर की और आपके इंटेस्टाइन की, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से जल्दी पानी रिमूव आउट हो जाएगा। पानी रिमूव आउट होने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर भी असर हो सकते हैं, आपकी स्किन हेल्दी नहीं रहती है। तो अपनी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, बट वाटर स्टोर करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो उसको ज़्यादा देर तक स्टोर करेगा। तो अब हमारे बॉडी के जो जितना नेचुरल पानी है, हमें पता है कि 75% हमारी बॉडी से पानी के ऊपर ही कंसिस्ट रह रही है। तो कम से कम उस 75% पानी को हम अपनी बॉडी के अंदर रिस्टोर कैसे कर सकते हैं और सस्टेन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपका हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइटरी मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने सहरी में करनी होती हैं। अपनी सहरी की कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को अल्टर करके आप बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपने पानी को स्टोर कर सकते हैं और डिहाइड्रेशन और पानी की कमी से बच सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि तले हुए खाने जो हैं वो नहीं खाने आपने। जो एक्स्ट्रा आप बहुत ज़्यादा जो हम लोग घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी आपके जिस्म से पानी निकालने का एक जो है वजह बन सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो है
हाई सॉल्ट तो इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, हाई शुगर बिल, लाइक जिस तरह से आप लोग लस्सियाँ पी रहे होते हैं, हम लोग, या फिर मीठी लस्सी पी रही या नमकीन लस्सी पी रही, दोनों तरीके से ही लस्सी आपके जिस्म से पानी को निकाल देगी और आपको डिहाइड्रेशन का मसला कर सकती है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप दही का इस्तेमाल करें, नॉर्मल लो जो है फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम लोग जिस तरह से चाय पीते हैं, चाय भी उसके अंदर कैफ़ीन होती है, वो भी डायरेटिक्स होते हैं, उसके अंदर आपकी बॉडी से पानी मूव कर रही होती है। तो चाय का और कैफ़ीन का, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें, और अगर करना ही है तो एटलीस्ट दूध पत्ती बनाकर चाय ना पी जाए, क्योंकि चाय कोई शरबत नहीं है, चाय एक कावा होता है। तो आप कोशिश करें कि कम दूध इस्तेमाल करें, बाकी पानी इस्तेमाल करें और कावा इस्तेमाल करें, और उस तरीके से पानी जो है दूध पिएँ, ताकि आपके जिस्म के अंदर पानी रिस्टोर हो सके और सस्टेन कर सकें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग सहरी जो है बहुत बिंज ईटिंग कर रहे होते हैं, हम बहुत जल्दी खाना खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी बॉडी से वो रिमूव भी हो जाता है और हम आखिरी टाइम तक पानी पी रहे होते हैं। आप रात को अफ्तारी जब हम कर लेते हैं, उसके बाद से पूरी रात आप पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पूरा दिन के अंदर जो आपकी फास्टिंग में पानी की कमी हुई थी उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आपके सेल्स चलते ही सारा फंक्शन पानी के ऊपर है। अगर आपको किसी भी किस्म का जिस्म में मसले मसाइल हैं, या फिर रमज़ान से मुतालिक आपने कुछ डिस्कशन करनी है या किसी किस्म की कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं।